टॉपिक मार्क की तरफ से आप सभी साथियों का मॉडल साइंस अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आय प्रभाव। आय प्रभाव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे सामान्य वस्तु के मामले में आय प्रभाव कैसा रहता है और निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा रहता है। आय में वृद्धि होती है तब क्या प्रभाव पड़ता है, आय में कमी होती है तब क्या आता है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी निम्न कोटि के मामले में आय में वृद्धि, आय में कमी, और साथ में इनके जो बीच का जो रहेगा टॉपिक रहेगा एक साथ में वो हम डिस्कस करेंगे, इनकम कंजप्शन करो रहेगा वो रहेगा आय प्रभाव, जिसमें हम देखेंगे सामान्य वस्तुओं पर आय प्रभाव कैसा रहता है और उपभोक्ता संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्न कोटि की वस्तुओं पर आय प्रभाव कैसा रहता है और उस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सामान्य वस्तुओं पर आय प्रभाव की डेफिनेशन या फिर मतलब हम देखते हैं यहाँ पर सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव। यदि सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं, यानी जो हमारी जो वस्तुएं होती हैं एक्स गुड्स होती है, वाई गुड्स होती हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। खाली क्या होता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या उपभोक्ता की आय में कमी होती है, ये सिचुएशन होती है। कीमतें स्थिर रहती हैं और आय में परिवर्तन होता है। परिवर्तन में चाहे आय बढ़ती है वो भी हो सकता है और आय कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि यदि सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण उसके संतुलन या खरीदी गई मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं आय प्रभाव। और माय डियर फ्रेंड्स, सामान्य वस्तु की अगर बात करें हम तो सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव जो होता है वो होता है धनात्मक। कैसे होता है, जैसे हमारे पास में आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो सामान्य वस्तुओं के मामले में जो वस्तुओं की जो मांग होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब आय घटती है तो मांगी गई मात्रा जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। यानी सामान्य वस्तुओं के मामले में जो आय प्रभाव रहता है वो धनात्मक रहता है। आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ती है और जब आय घटती है तो वस्तुओं की मात्रा भी घटती है। यहां पर भी हम यही कहेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर आय के बढ़ने से उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि होती है और आय के घटने पर उपभोक्ता की संतुष्टि में कमी होती है। और यहाँ पर संतुष्टि में वृद्धि होने पर क्या होता है, हमारा संतुलन बिंदु जो होता है वो दाईं ओर चला जाता है और संतुष्टि में कमी होने पर जो हमारा संतुलन बिंदु होता है वो बाईं ओर चला जाता है। सबसे पहले माइंड डिफरेंस देखते हैं सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देखेंगे हम आय में वृद्धि के कारण से क्या प्रभाव पड़ता है और आय में कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। किसमें क्या है, सामान्य वस्तुएं हैं और जो दोनों वस्तुएं की कीमतें हैं वो क्या होती है, स्थिर रहती हैं। तो ऐसी पोजीशंस में हमारा आय प्रभाव कैसा रहता है, देखिए ये हमारी प्रारंभिक बजट लाइन है जो कि हम ए बी से डिनोट करते हैं। ए बी जो है हमारी प्रारंभिक क्या है, बजट लाइन है। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होता है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस का आपस में टच करते हैं वहां पर उपभोक्ता का क्या होता है, संतुलन होता है। यहां पर उपभोक्ता जो है वो संतुलन पर है, जहां पर इंडिफरेंस करो और बजट लाइन आपस में टच करते हैं तो वो बिंदु है अपने पास में यहाँ पर ई बिंदु, जहां पर क्या है उपभोक्ता संतुलन पे है। इस बिंदु के ऊपर क्या करता है, जो हमारी एक्स गुड्स है उसकी क्वांटिटी लेता है यहाँ पर ये वाली, यानी ओ एक्स से हम डिनोट करते हैं इसको ओ एक्स, और इसी बिंदु के ऊपर ओ वाई कहां पे आएगा, ओ वाई ये वाला है। यहाँ पर इसकी गुड्स है जो वाई गुड्स है इस पे लेता है यहाँ पर वाई मात्रा। तो इस बिंदु के ऊपर क्या होता है, वाई जो वस्तु है उसकी ओ वाई लेता है और एक्स गुड्स की मात्रा जो है वो ओ एक्स लेते हैं, यानी इनिशियल पॉइंट के अंदर ये है। अब जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, यानी उपभोक्ता की जो आय है उसमें वृद्धि हो जाती है, हम टॉपिक करते हैं ये वाला। ये हमने डिस्कस कर लिया कि सामान्य वस्तुओं के मामले में जो हमारा आय प्रभाव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इनिशियल पॉइंट तो ये है जहां पर हमने मान लिया कि ये पोजीशन है। अब क्या होता है ना, हमारी आय में वृद्धि होती है
आय में वृद्धि होने का मतलब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जो हमारी बजट लाइन ए बी है जो पहले से है, ठीक है, और उपभोक्ता संतुलन हम शो कर चुके हैं ई बिंदु के ऊपर, अभी हम अपनी इनकम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उपभोक्ता क्या करता है, अपनी आय को बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब क्या होगा, तो बजट लाइन कहां पे जाएगी, बजट लाइन जाएगी हमारी दाईं ओर, यानी मूल बिंदु से दाईं ओर खिसक जाएगी। अब जैसे ही इनकम बढ़ी है तो सामान्य वस्तुओं के मामले में क्या होगा, हम पहले के मुकाबले ज्यादा वस्तुओं का वो करेंगे, यानी जो वस्तुओं की जो क्वांटिटी है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। एक्स वस्तु की मांग भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वाई वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है वस्तुओं की, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हमारी जो बजट लाइन पहले वाली ए बी है वो ए बी न रह करके वो A1 B1 हो जाती है। यहां पर जो दूसरी बजट लाइन आई है ये इसको हम कहेंगे A1 और B1। पहले की जो बजट लाइन है वो AB है और इसके ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है वो IC है, और ये मूल बिंदु जो है अपना इसका यहाँ पर कौन सा है, ई बिंदु है। इस ई बिंदु के ऊपर वो x मात्रा लेता है और y वस्तु की OY मात्रा लेता है। लेकिन अभी हमने इनकम बढ़ा दी है, सामान्य वस्तु के मामले में क्या होगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है ये वाला IC से IC1 हो जाता है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। और हमने पढ़ा है ऊंचा तटस्थ वक्र क्या करता है, ऊंची संतुष्टि देता है, यानी संतुष्टि में पहले के मुकाबले वृद्धि करता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर हमारे संतुलन में क्या होगा, जैसे ही मतलब खिसकाव होगा ऊपर की तरफ तो क्वांटिटी जो है एक्स वस्तु की भी बढ़ जाएगी, यानी पहले OX मात्रा लेता था लेकिन अभी क्या लेगा, OX1 लेगा। तो ये माय डियर फ्रेंड्स OX जो है लेस देन किससे होगा, OX1 से, और OY जो है लेस देन किससे होगा, OY1 से। कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारी जो मात्रा आई है अभी यहाँ पर y की, ये होगी Y1। पहले हम इतनी क्वांटिटी लेते थे और आय बढ़ने के बाद में हमने कितनी ली है, इतनी ली है y वस्तु की, और ठीक इसी प्रकार से x वस्तु की मात्रा हम पहले इतनी लेते थे और अभी लेते हैं इतनी, तो ये भी हमारी क्या अभी बढ़ गई है। तो जैसे ही सामान्य वस्तु के मामले में आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा संतुलन बिंदु ऊपर की तरफ चलता है और उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि होती है। तो ये सिचुएशन तो हमने डिस्कस की है जब जब हमारी आय में वृद्धि होती है। और आय में कमी की बात करते हैं तो आय की कमी में क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। देखिए प्रारंभिक जो बजट लाइन है कौन सी है, ये बजट लाइन है, प्रारंभिक बजट लाइन है जिसको हम AB से डिनोट करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो कहां पे है, वो यहाँ पर है, सेंटर पे है बिल्कुल। यहाँ पर इसका डिफरेंस कर्व है, ये वाला होगा इसका डिफरेंस कर्व। इसी के इस बिंदु के ऊपर क्या है, उपभोक्ता संतुलन पे है, यानी क्वांटिटी जो लेता है वो OX की लेता है, ये वाली OX लेता है, इतनी क्वांटिटी लेता है X गुड्स की, और ये जो क्वांटिटी लेता है पहले Y गुड्स की, ये हमारी क्या है, Y गुड्स है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग का जो बिंदु है ये है। अब कहता है कि हमारी आय में जो होती है वो कमी आ जाती है, तो सामान्य वस्तुओं के मामले में आय में जब कमी आती है तो हमारी बजट लाइन क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी यहां पर ये AB बजट लाइन से क्या हो जाती है, A1 B1 बजट लाइन हो जाती है, और जो इंडिफरेंस कर्व आएगा हमारा सामान्य वस्तु के मामले में वो होगा ये वाला ये वाला, ठीक है। ये बजट, ये इंडिफरेंस कर्व वाला जो बजट लाइंस को कहां पे टच करता है, E1 बिंदु के ऊपर टच करता है, यानी ये है हमारा IC1। पहले IC के ऊपर है हम, ई बिंदु के ऊपर क्वांटिटी रहती है हमारी OX X गुड्स की मात्रा और OY Y गुड्स की मात्रा। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम में कमी आती है तो क्या होता है, बजट लाइन जो AB है वो कम होकर नीचे की तरफ आ जाती है, A1 B1 हो जाती है, और यहाँ पर जो इंडिफरेंस टच करता है बजट लाइंस को वो करता है E1 के ऊपर, और उपभोक्ता की जो क्वांटिटी रहेगी X गुड्स की वो कितनी रहेगी, ये हमारी क्वांटिटी रहेगी OX1, और ये रहेगी Y वस्तु की मात्रा OY1। तो हम कहां गए, इनकम के कम होने से हमारा जो संतुलन बिंदु है या फिर क्वांटिटी है वो किसकी तरफ गई है, OX से OX1 की तरफ गई है, ठीक है। यानी पहले के मुकाबले क्या हो गई है, कम हो गई है, X वस्तु की भी और Y वस्तु की भी, ऐसा ही, ठीक है। तो ये होता है सामान्य वस्तु के मामले में। और इसके अंदर
देखें इनकम कंजप्शन करो, यानी इनकम कंजप्शन करो वो जो है उपभोक्ता का जो आय उपभोग वगैरह होता है वो क्या होता है, की डेफिनेशंस के बारे में भी मतलब फर्गुसन ने शायद दिया है। क्या बोलते हैं फर्गुसन, आय उपभोग वक्र वह वक्र होता है जो आय के विभिन्न स्तरों तथा कीमतों के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतुलन के बिंदुओं को दर्शाती है, प्राप्त संतुलन के बिंदुओं को दर्शाती है, यानी E1 और E को दर्शाती है। तो हमारा इनकम कंजप्शन कर्व जो निकल के आएगा वो कैसा होगा, वो ये ऐसा होगा। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये निकल के आता है हमारा ICC, यानी इनकम कंजप्शन कर्व। तो ये E1 है और E जो है, इन बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो ये निकल के आता है इनकम कंजप्शन कर्व। और फर्गुसन क्या बोलते हैं इसके बारे में, वो बोलते हैं आय उपभोग वक्र वह वक्र होता है जो आय के विभिन्न स्तरों तथा कीमतों के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतुलन बिंदुओं को दर्शाता है। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा डायग्राम है, लाइंस ए बी होती है, दूसरी मिडिल लाइंस A1 B1 होता है। तो इसके ऊपर भी हमारे बिंदु कैसे हैं, A E है और एक E1 है। तो इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा इनकम कंजप्शन कर्व निकल के आएगा, यानी ये होगा हमारा ICC। और सामान्य वस्तुओं के मामले में माय डियर फ्रेंड्स, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय उपभोग वक्र जो रहता है हमारा वो कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। आय उपभोग वक्र कैसा रहता है, धनात्मक रहता है जब हम सामान्य वस्तु की बात करते हैं, यानी धनात्मक रहता है। ठीक है, सामान्य वस्तु के मामले में कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी होता है सामान्य में, सामान्य वस्तुओं में कैसा रहता है, धनात्मक। लेकिन अभी बात करते हैं हम निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा रहता है और निम्न कोटि की वस्तुओं में आय उपभोग वक्र कैसा रहता है। यहां पर भी हम वही मान्यताएं लिखते हैं जो पहले ली थी हमने। मान्यताएं क्या है, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या रहेंगी, सितर यानी समान रहेंगी। लेकिन एक बात जो डिफरेंट है इसके अंदर वो ये है कि वस्तु X जो है यहाँ पर क्या है, निम्न वस्तु है, और जबकि वस्तु Y जो है वो सामान्य वस्तु है। ये हमने मानना है इसके अंदर, ये डिफरेंट देखने के लिए। तो जो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में एक वस्तु लेंगे हम यहाँ पर सामान्य वस्तु और दूसरी वस्तु लेंगे निम्न कोटि की वस्तु। जब इफेक्ट देखना हमने निम्न कोटि की वस्तु के ऊपर क्या पड़ता है जब हमारी इनकम बढ़ती है और जब हमारी इनकम घटती है। देखते हैं हमारे फ्रेंड्स, निम्न कोटि वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव, निम्न कोटि के मामले में आय प्रभाव क्या रहता है, सृणात्मक रहता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारी आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की, यानी निम्न जो गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं, इनकी मांग क्या होती है, घट जाती है। आय के बढ़ने पर इनकी मांग घट जाती है और आय के बढ़ने पर इनकी मांग घट जाती है। यानी आय का जो प्रभाव रहता है वो ऋणात्मक रहता है, यानी जब हमारी आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मात्रा जो हम कम खरीदते हैं, और जब आय घटती है तो हम इनको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी डायग्राम के अंदर का जो संतुलन है कहां पे है वो भी देखते हैं। तो यहां पर उपभोक्ता का जो संतुलन है वो बिंदु ई बिंदु है, जहां पर बजट लाइंस को इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, टच करता है। ये हमने देखा है, यानी उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होता है, वहीं पर होता है जहां पर बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। तो वो बिंदु है हमारे पास में ई। इसके ऊपर क्वांटिटी लेता है ये वाली एक्स गुड्स, और ये इधर है हमारा वाई गुड्स। एक्स वस्तु की मात्रा लेता है ओ एक्स और वाई वस्तु की मात्रा लेता है ओ वाई। ये हमारे इनिशियल सिचुएशंस है जब यहाँ पर आय में अब क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अब वृद्धि करने का मतलब क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, जो बजट लाइंस हमारी ए बी है वो ए बी से आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, बजट लाइंस आगे की तरफ खिसक जाएगी। ये आ गई हमारी दूसरी बजट लाइंस, इसको हम बोलेंगे A1 B1, जो कि AB से A1 B1 हो गई है निम्न कोटि की वस्तुओं के मामले में। अब हमारा जो संतुलन बिंदु होगा वो आ जाएगा यहां पर, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व यानी जो IC1 है
वो A1 B1 बजट लाइंस को बिंदु E1 पर कट करता है या फिर टच करता है, तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या हुआ, E1 हुआ। और यहाँ पर जो x वस्तु की जो मात्रा लेगा वो कितनी लेगा, वो OX1 लेगा। यहाँ क्या है, x वस्तु के बारे में, जो कि हमने माना है कि x वस्तु जो है निम्न कोटि की वस्तु है और y वस्तु जो है वो सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है कि x वस्तु जो निम्न कोटि वस्तु है उस वस्तु के ऊपर आय में बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, संतुलन जो होता है वो हमारा बजट लाइन ऊपर की तरफ हो जाती है, बजट लाइन ऊपर की तरफ जाती है। दैट मीन्स कि इनकम तो हमारी बढ़ती है, लेकिन जो मांगी गई मात्रा है एक्स गुड्स की, निम्न कोटि की जो वस्तु की, इनफीरियर गुड्स की जो मात्रा है वो OX से कम होकर के OX1 हो जाता है। यानी क्वांटिटी कैसी हो जाती है, पहले के मुकाबले कम हो जाती है। यानी यहां पर ये कहेंगे कि निम्न कोटि के की वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रहता है। नेगेटिव पहले के मुकाबले निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। कौन सी गुड्स है ये, निम्न कोटि की वस्तु है। आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, इसका प्रभाव जो पड़ता है गुड्स के ऊपर यानी सैटिस्फैक्शन के ऊपर, उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर, वो क्या कैसा पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। यानी पहले के मुकाबले कम मात्रा खरीदता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुआ हमारा जब जब हमारी आय में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं जब आय में कमी होती है तो क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं पहले जो OX मात्रा लेता था एक्स गुड्स की, अब वो OX1 लेता है, OX1 लेता है। ठीक है, और OX1 की अगर हम बात करें, OX1 लेस देन है OX से, यानी OX क्वांटिटी ज्यादा है और OX1 क्वांटिटी कम है। ठीक है, यानी आय के बढ़ने पर X वस्तु जो निम्न कोटि की वस्तु है उसकी मात्रा पहले के मुकाबले कम खरीदता है। लेकिन सामान्य वस्तु में मैंने क्या पढ़ा था, जब हमारी आय बढ़ती है तो वस्तुओं की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स जो है, निम्न कोटि की जो वस्तु है, उसके मामले में आय प्रभाव क्या करता है, ऋणात्मक प्रभाव डालता है निम्न कोटि की वस्तु के मामले में। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरी सिचुएशन, जब आय में कमी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए O एक्सिस एंड OY एक्सिस, प्रारंभिक जो बजट लाइन लेते हैं, क्या लेंगे हम यहाँ पर, सिचुएशंस कौन सी लेंगे, आय में कमी का। तो प्रारंभिक बजट लाइन लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये वाली, ये हमारी है प्रारंभिक बजट लाइन जिसको हम बोलते हैं AB। और इसके ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो कहां पे होगा, सबसे बड़ा जो संतुलन बिंदु है वो कहां पे है, यहां पर है। ठीक है, यहाँ पर IC जो है इंडिफरेंस कर्व जो है AB बजट लाइंस को टच करता है। दैट मींस ये क्वांटिटीज की यहाँ पर E बिंदु पर संतुलन पे है और क्वांटिटी लेता है OX, यानी जो X गुड्स है उसकी मात्रा आती है इसके पास में OX, और Y की यहां तक आएगी, यहां पे आएगी Y की। ठीक है, Y यहां पर नॉर्मल वस्तु है और X वस्तु जो है वो है यहाँ पर इंफीरियर है, इंफीरियर है, निम्न कोटि की वस्तु है। तो इसके ऊपर आय में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु है। तो अभी हम क्या करते हैं, आय को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करने का मतलब क्या होगा, जो हमारी बजट लाइंस AB है वो AB से कम होकर क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ खिंच जाएगी। A1 B1 नीचे की तरफ खिंच गई है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर जो है हमारी बजट लाइंस आ गई है। क्यों आ गई है, क्योंकि हमने आय में कमी कर दी है। और प्रभाव देखना निम्न कोटि के ऊपर क्या पड़ता है। तो यहाँ पर निम्न कोटि की वस्तुएं जो है आय के कम होने पर क्वांटिटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी उसके संतुलन बिंदु जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है। ठीक है, यानी जो X वस्तु जो निम्न कोटि की वस्तु है इसकी मात्रा पहले के मुकाबले क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी हमारा इंडिफरेंस का आएगा वो कहां पे आएगा, यहां पर आएगा IC1, और इसके ऊपर बिंदु है हमारा E1, और X वस्तु की जो क्वांटिटी लेगा वो कहां पे लेगा, वो ये लेगा, ये होगा X1। ठीक है, X1 की क्वांटिटी पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी है। पहले OX मात्रा थी और अब OX1 है, यानी क्वांटिटी क्या होगी, OX से बढ़ करके क्या हो गई है, OX1 हो गई है। यानी हम कहेंगे
OX1 ग्रेटर देन किसे है, OX से। तो ये प्रभाव ने जो देखा है वो है निम्न कोटि की वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, नेगेटिव रहता है। यानी जब आय हमारी बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, घट जाती है, और जब आय हमारी कम होती है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है। और ठीक इसमें भी हम वही बात करते हैं कि इनकम कंजप्शन कर्व निम्न कोटि की वस्तुओं में कैसा रहता है, तो वो भी हमारा कैसा होता है। अब इन बिंदुओं को मिला के दिखाते हैं। पहले जो आय में वृद्धि हुई है तो इनकम निम्न कोटि के मामले में हमारा जो इनकम कंजप्शन कर्व कहां से निकल के आएगा, बिंदु ई और बिंदु E1 इन दोनों को टच करता हुआ निकलेगा। तो इनकम कंजप्शन कर्व निकलेगा जो माय डियर फ्रेंड्स वो यहां से निकलेगा। कुछ इस प्रकार का जो है इनकम कंजप्शन कर्व हमारा रहता है इंफीरियर गुड्स के अंदर, ठीक है। और ये भी कुछ इसी प्रकार का होगा। इनकम कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व यानी जो इनकम कंजप्शन कर्व का जो स्लोप होता है इंफीरियर गुड्स का, वो अगर हम डिस्कस करें नॉर्मली तो क्या होता है, ये हमारा O एक्सिस है और ये हमारी Y एक्सिस है, ठीक है। अब एक जो 49 डिग्री के ऊपर हम लेते हैं, एक लाइन लेते हैं सीधी, ये लाइन है, इसको अगर हम माने इनकम कंजप्शन कर्व है, तो यहां पर ये शो करता है कि दोनों गुड्स जो हैं यानी X गुड्स और Y गुड्स दोनों वस्तुएं यहां पर सामान्य वस्तुएं हैं। और ये इनकम कंजप्शन कर्व शो करता है कि आय के बढ़ने के ऊपर उपभोक्ता के संतुलन में वृद्धि होती है और आय में कमी होने पर उपभोक्ता के संतुलन में कमी होती है। ये अनुपातिक होता है, जितनी हमारी इनकम बढ़ती है वैसा ही हमारा संतुलन बिंदु ऊपर जाता है, और जैसी ही हमारी इनकम कम होती है तो वैसा ही उतना ही संतुलन जो है हमारा नीचे की तरफ आता है, अनुपातिक होता है। और इनकम कंजप्शन कर्व की जो लाइन होती है यहाँ पर 45 के आसपास में होती है, ठीक है, जैसे ये है। सल्स्की और हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।